बुरा हो जाने के बाद उसको डांट फटकार करना चाहिए, और कभी कभी छड़ी की ज़रूरत हो छड़ी भी देनी चाहिए। और जब बच्चा का 16 वर्ष हो जाए, खष्टत से प्राप्तेतु पुत्रं मित्रवद आचरेत, उसको मित्र जैसा आचरण करना चाहिए। मोटा मोटी अगर बेटा का चप्पल बाप को हो, या समझिए कि मेरा बेटा जवान हो गया, उसको मित्र के समान आचरण करना चाहिए, उसे मुंह नहीं लगाना चाहिए। इस तरह बच्चों को संस्कार देने के लिए बच्चे को माता जी को अपनी दूध पिलाना चाहिए। अपने दूध पिलाएंगे बच्चा अपना जैसा होगा। अगर विलायती दूध पिलाएंगे, विलायत का जैसा ज्ञान, पश्चिमी सभ्यता का ज्ञान होगा। और याद रखना है, बच्चे को सो के कभी दूध नहीं पिलाना चाहिए। अगर टेंशन मुद्रा में है, अनबन अवस्था में है, देह में गर्मी है, ठंडा करके बैठ करके तब दूध पिलाना चाहिए। प्रसन्न मुद्रा से दूध पिलाना चाहिए। इससे क्या होता है, बच्चा संस्कारी होता है। बच्चों को संस्कारी बनाने के लिए खुद संस्कार को अपनाना पड़ता है। महर्षि अरविंद ने कहा, अगर भारतवासी मुझे कुछ बोलने के लिए कहे तो मैं हिमालय की ऊंची चोटी पर चढ़कर बुलंद आवाज में ही कहूँगा, अय भारतवासी, अपने बच्चे को धन देने के पहले सुसंस्कार दिया कर। सुसंस्कारिता के अभाव में, आध्यात्मिकता के अभाव में, धन की विलासता में आकर के बच्चे अपनी मर्यादा को खो देता है। इसलिए बच्चों को संस्कारी बनाने के लिए खुद हम भजन ध्यान सत्संग सिमरन करेंगे, बच्चे पर भी उनका सीख पड़ेगा। बच्चे सदैव बड़ों का अनुसरण और अनुकरण करते हैं। अगर आप माता पिता पुत्र से सेवा चाहते हैं, पहले पुत्र बन करके माता पिता की सेवा कीजिए। अगर आप पुतहु से सेवा चाहते हैं, पहले पुतहु बन करके सास ससुर की सेवा कीजिए। इस प्रकार हम लोग भजन ध्यान सत्संग सिमरन करेंगे, बच्चे भी उस लेख को पकड़ेगा। भजन ध्यान सत्संग सिमरन जो करते हैं, तन मन धन उन पहले दीजे, सत्य नाम जिन पाया है, शुद्ध संत सखीरी, धन जननी जिन जाया है, वह माँ धन है जो संत महापुरुष को जन्म दी है। माया जाके निकट न आवे, त्रिगुण दूर बहाया है, सहज समाधि अखंडित जाके जग मिथ्या ठहराया है। कंचन कांच शत्रु मित्र के भेद नहीं बिलगाया है, पलट उदास सोई स्तुवंती, संत को गोद खिलाया है। वही माँ बेटा वाली है जिसका बेटा परमात्मा भजन करते हों। इसलिए परमात्मा की भक्ति उस लिख पर लाने के लिए खुद अपने आप को उस लिख को पकड़ना पड़ेगा। भगवान श्री राम अयोध्यापुरी पधारने वाले थे। इनकी जानकारी कौशल्या देवी को मिलती है। श्री राम पुष्पक विमान पर बैठ करके सबके सब अयोध्यापुरी पधारने वाले। कौशल्या देवी अपने आप को रोक नहीं पाई। जब कौशल्या देवी को स्थिरता की प्रतिमूर्ति माना गया है, अपने आप को रोक नहीं पाई, खुशी खुशी मन से बोल रही हैं, उछल रही है, कूद रही हैं, कह रही हैं, मेरे बेटे के जैसा संसार में किसी का बेटा नहीं, मेरे बेटे के जैसा संसार में किसी का बेटा नहीं। कुछ दूर आगे बढ़ी हैं, उधर से हनुमान जी की माता देवी अंजनी आ रही थी। कहती हैं, क्या तुम अपने बेटे की बड़ाई करते हो? तुम्हारा बेटा लंका में प्रवेश किया, समुद्र बांध बंधवा करके इस पार से उस पार गया। अब मेरा बेटा हनुमान जी छलांग मारकर चला गया, तुम ही बताओ तुम्हारा बेटा बड़ा कि मेरा बेटा बड़ा? उनकी वाणी मूक हो जाती है। अब देवी अंजनी कहती है, मेरे बेटे के इस संसार में किसी का बेटा नहीं। कुछ दूर आगे बढ़ी हैं, अगस्त मुनि की माता प्रकट हो जाती है। कहती है, क्या तुम लोग अपने बेटे की बड़ाई करते हो? अरे तुम्हारा बेटा राम लंकागढ़ में प्रवेश किया तो समुद्र बांध बंधवा कर इस पार से उस पार गया। तुम्हारा बेटा छलांग मारकर चला गया, कौन बड़ा काम किया? चिल भी कई समुद्र को उड़ते उड़ते पार कर जाते। अरे मेरा बेटा अगस्त मुनि तो समुद्र को चुल्लू में उठाकर पी लिया। तुम ही लोग बताओ तुम्हारा बेटा बड़ा कि मेरा बेटा बड़ा? तब तक भगवान श्री राम पहुँच जाते हैं। हनुमान जी छलांग मारकर पहुँचते हैं, अगस्त मुनि प्रकट हो जाते हैं। अगस्त मुनि कहते हैं, यह सब काम जो हम लोगों ने किया है, यह सब राम का नाम लेकर ही किया है। राम से बड़ा राम का नाम, इसलिए हम मानव का अपना कर्तव्य बनता है उस राम का नाम लेते रहें।
राम का नाम लेने के लिए जब तक हम लोग संत साधु के चरण शरण नहीं जाएंगे, उनसे दीक्षा मत नहीं लेंगे, तब तक वास्तविक राम नाम को नहीं जान पाएंगे। राम नाम कलि काम तरो, राम भगति सुरधेनु, सकल सुमंगल मूल जगह, गुरु पद पंकज रेणु। अर्थात गुरु के चरण कमलों की सेवा करनी है, उनके आदेश उपदेश में रहना है, फिर बाल बच्चे पर भी उनका असर पड़ेगा, उनका प्रभाव पड़ेगा। बाल बच्चा भी सदाचारी और शुद्धाचरण से रहेंगे। इसी में मनुष्य की सार्थकता और उपादेयता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।